डिसअपॉइंटमेंट इज़ द फीलिंग जब आपकी एक्सपेक्टेशन रिजल्ट से कहीं ज़्यादा थी बट द रिजल्ट कम्स आउट वर्स। और ये फीलिंग वेरी कर सकती है फ्रॉम योर ओन यूजलेस लाइफ टू एनिमेटेड सीरीज जिस पे आप घंटे बर्बाद कर चुके हो। और आपके वो टाइम को सेव करने के लिए आई मेड अ वीडियो फॉर यू गाइस, जिसमें वी विल टॉक अबाउट एनिमे जो हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतरे। तो एट नंबर 5 वी हैव होरिमिया, अ रोम कॉम वेल पॉलिश्ड एनीमे जिसने 2021 इस स्लाइस ऑफ लाइफ जॉनर में अलग जगह बनाई। As 2021 had a lot of slice of life genre anime which were good, such as Fruit Basket Final Season, Ejira Naide Nagatoro-san, Shadow House जिसको आप रिकमेंडेशन ले सकते हो मुझसे, and many more. So getting back to topic, where did Horimiya went wrong? तो पहले मैं आपको ये बता दूँ कि Horimiya will not get a season 2 and that is the reason. Horimiya अपने स्टार्टिंग 12 एपिसोड में enjoyable था but it ended in the same next episode 13 जो कि बहुत जल्दी हो गया। और क्योंकि देयर इज़ नो सीज़न 2 वी स्टिल डू नॉट नो द एंडिंग कि बाकी कैरेक्टर्स के साथ क्या होगा। स्पेशली तोरू, मुझे वो थोड़ा ज़्यादा पसंद आया बाकी कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में। तो इन द एंड द एंडिंग वो डिसअपॉइंटिंग एटलीस्ट टू मी। नाउ नंबर 3 पे इज एनिमे विच ruined itself, दैट इज़ टोक्यो गूल, इन पर्टिकुलर सीज़न 3 टोक्यो गूल री। टोक्यो गूल का फर्स्ट सीज़न इतना तबाही था कि उस टाइम आपको हर ओटाको का प्रोफाइल पिक्चर पे कैन कानेकी ही मिलता। But then came season 2 and 3. Season 2 gave us a warning and season 3 did it. स्टूडियो पायरे जिसने इसे एनिमेट किया था उन्होंने पहले बहुत से मास्टरपीस शोज एनिमेट किया लाइक नारुतो, ब्लीच, ब्लैक क्लोवर एटसेट्रा। सो वी हैड एक्सपेक्टेड देम टू डू बेटर इन टोक्यो गूल बट दे कम्प्लीटली रूइंड इट। तो अगला एनीमे इज़ अ लेजेंडरी वन जिसने एनीमे कम्युनिटी में अपनी अलग रिस्पेक्ट बनाई है। और अगर आप अपने आप को एक सर्टिफाइड ओटाकू मानते हो तो ये एनीमे इज़ अ मस्ट वॉच फॉर दैट। सो एट नंबर 2 वी हैव डेथ नोट, एक ऐसा एनीमे जो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड्स में ही आपको हाइप्ड अप कर देगा और विल मेक यू रियलाइज इट्स अ मास्टरपीस। बाय डिवाइडिंग द फैंडम इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड एंगेजिंग ऑडियंस टू द शो इज़ द रियल आर्ट। बट वन ऑफ द बेसिक रूल ऑफ द यूनिवर्स इज दैट नथिंग इज परफेक्ट। और डेथ नोट का वो आर्क स्टार्ट हुआ आफ्टर एल्स डेथ। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? 10 से 20% व्यूअर्स ने एपिसोड 25 के बाद डेथ नोट देखा ही नहीं क्योंकि दे बिलीव्ड इन एल सुप्रीमेसी एंड दैट्स द वर्स्ट पॉसिबल रीज़न एवर टू ड्रॉप द शो। बट जिन्होंने देखा उसमें से भी बहुत कम रेशियो के लोग सेटिस्फाई हुए और फॉर द रेस्ट ऑफ देम इट बिकेम एन एवरेज शो। स्टोरी का मोटिव बस लाइट को मारने का रह गया था जिसके लिए उन्होंने शो को 12 एपिसोड्स लंबा खींच दिया जबकि वो एलिया लाइट में से किसी को भी जिता कर शो ख़त्म कर सकते थे। एंड दोज 12 एपिसोड्स ड्रॉप द शो फ्रॉम इट्स पोजीशन। पर फिर भी वो उतने बेकार नहीं था कि आप उसे बीच में ही छोड़ दो। और अब हमारे लिस्ट का टॉप एनीमे जिसने ऑलमोस्ट हर वीव से गाली खाई है इज़ द प्रॉमिस्ड नेवरएंड सीज़न 2, जो कि पहले सीज़न में बहुत प्रॉमिसिंग था और इसलिए दूसरे सीज़न के लिए हमारी होप्स भी बहुत ज़्यादा हाई थी। पर उन्होंने हक दिया बहुत गंदा वाला। और अब जानना चाहते हैं कितना गंदा वाला, तो जहाँ सीज़न 1 का स्कोर 8.6 था सीज़न 2 का स्कोर 5.55 है। अब अगर आप इतनी बढ़िया मांगा की स्टोरी ही बदल दोगे तो वही होगा जो टोक्यो गूल री के साथ हुआ। और हाँ, डू रीड द मांगा, प्रॉमिस्ड नेवरलैंड और टोक्यो गूल दोनों के। बेशक इनका एनीमे अडेप्टेशन सक्स बट मांगा इज जस्ट, और दैट्स द रीज़न से इंटू से इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आप इतना आगे पहुंच गए हैं तो अब आप जा सकते हैं, वीडियो ख़त्म, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब। घर में